एक प्राचीन काल की बात है जब राजस्थान की धूल भरी धरती पर महारानी पद्मश्री का राज्य चमकता था। वे आकर्षक थीं, जैसे चंद्रमा की किरणें मरुस्थल पर उतर आई हों। उनकी आंखें घमंड की आग में जलती हुई हीरे की तरह चमकती, होठों पर मुस्कान ऐसी कि कोई भी राजकुमार घुटनों पर झुक जाए। पद्मश्री घमंडी थीं, बहुत घमंडी। मेरा सौंदर्य किसी साधारण मिट्टी के खिलौने से नहीं छू सकता। कितना सुंदर घड़ा बना रहा है, बहुत सुंदर। पद्मश्री महारानी के राज्य में एक बुद्धिमान कुम्हार रहता था। नाम था विक्रम। उसके चाक पर घूमती मिट्टी फूलों की तरह खिलती, घड़े ऐसे बनते कि उनमें चांदनी भी शर्माए। एक दिन महारानी पद्मश्री अपने महल की छत से नीचे देख रही थी। उनके नयन विक्रम के कुम्हार पर पड़े, जहां वह मिट्टी को गीला कर चाक पर चढ़ा रहा था। उसकी उंगलियों की चाल में कोई जादू था, मिट्टी उसके स्पर्श से नाच उठती है। ये साधारण कुम्हार मेरा ध्यान खींच रहा है, असंभव। ये साधारण कुम्हार मेरा ध्यान खींच रहा है, असंभव। सेनापति, विक्रम को महल बुलाया जाए। जी महारानी। कुम्हार, क्या तुम मुझे कुछ बना सकते हो जो मेरी सुंदरता के योग्य हो? बना सकते हो जो मेरी सुंदरता के योग्य? मैं प्रयास करूंगा। महारानी, सुंदरता मिट्टी में नहीं, उसके स्पर्श में होती है। मैं आपको एक ऐसा घड़ा बना दूंगा जिसमें आपका प्रतिबिंब अमर हो जाएगा, लेकिन शर्त है आप खुद मिट्टी को छुएंगी। पद्मश्री, कृपया इसे छुएं। मैं मिट्टी छू? मेरे हाथ तो सोने के स्पर्श के लिए बने हैं। फिर भी उसकी बात में कुछ था जो मेरे घमंड को चुनौती दे रहा था। ठीक है, मैं मान गई। मिट्टी छू? मेरे हाथ तो सोने के स्पर्श के लिए बने हैं। लेकिन उनकी आंखें विक्रम की उंगलियों पर टिकी रहीं। विक्रम ने उन्हें मिट्टी सौंपी। पहली बार महारानी ने मिट्टी को छुआ। ठंडी, नम, जीवंत। उनकी उंगलियां कांपी। विक्रम धीरे से उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए चाक पर रखा और बोला, देखिए महारानी, मिट्टी घमंड नहीं करती, वो बस देती है, जैसे प्रेम। चाक घूमने लगा। महारानी की सांसें तेज हो गईं। विक्रम की निकटता में उनकी घमंड की दीवारें दरकने लगी। उन्होंने पूछा, कुम्हार, तुम्हारी मिट्टी में इतना जादू कहाँ से आता है? विक्रम ने उनकी आंखों में देखा, गहरी साहित्यिक नजर से। जिस तरह कवि शब्दों को प्राण देता है, उसी तरह कुम्हार मिट्टी को। लेकिन सच्चा जादू तब होता है जब दो आत्माएं एक हो जाती हैं, एक घमंडी फूल और एक साधारण मिट्टी का कण। पद्मश्री का घमंड पिघलने लगा। वे हंसी, लेकिन इस बार हंसी में शर्म थी। तुम बहुत बुद्धिमान हो विक्रम, तुमने मेरे घमंड को मिट्टी की तरह गीला कर दिया। रात ढलते ढलते एक सुंदर घड़ा तैयार हुआ। उसमें महारानी का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि दोनों के हाथों की मिली हुई रेखाएं उभरी थी। विक्रम ने कहा, ये घड़ा सिर्फ मिट्टी का नहीं, हमारे मिलन का प्रतीक है। घमंडी महारानी और बुद्धिमान कुम्हार एक साथ अमर। पद्मश्री ने पहली बार सिर झुकाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू प्रेम के थे। उन्होंने विक्रम का हाथ थामा और फुसफुसाई, आज से मेरा घमंड तुम्हारी बुद्धि के चरणों में है। तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा आकर्षण मिट्टी और फूल के मिलन में होता है, न कि ताज में। और इस तरह उस प्राचीन राजस्थान की धरती पर एक अनोखी प्रेम कथा रची गई, जहां घमंडी महारानी पद्मश्री ने
बुद्धिमान कुम्हार विक्रम के प्रेम में अपना घमंड त्याग दिया। उनकी कहानी आज भी गूंजती है, जैसे चाक पर घूमती मिट्टी की धुन। रोमांटिक, साहित्यिक और अनंत। प्रेम वो मिट्टी है जो घमंड को आकार देती है।